हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी के लिए वैकेंसीज आई हुई थी एंड उसी से रिलेटेड जो डेली वीडियोस आती हैं, जिसमें कि हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट यानी कि सोशियोलॉजी से होते हैं रिलेटेड एंड लास्ट के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जीएस से होते हैं। एंड अगर आप इसके अलावा नेट या जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी के लिए, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। नेट या जेआरएफ के एग्ज़ाम की बात करें तो उसका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट पेपर है, इनसे भी रिलेटेड आपको फ्रेंड्स वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंडमान आइलैंडर्स अ स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। इम्पॉर्टेंट बुक है, नेट के एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। ये बुक किसकी है? A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लिए कौन सा कथन स्वीकार्य नहीं है? तो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है, समाज मनुष्य को कुछ परिस्थितियों में शत्रुतापूर्ण आचरण करना सिखाता है और कुछ में भिन्नतापूर्ण। यहाँ पर ये कथन जो कि गलत है, यहाँ पर बताना है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के लिए कौन सा कथन स्वीकार नहीं है। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझाना, समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर जो समाजशास्त्र का उद्देश्य है वो है समाज को समझना। ठीक है, ये समझना है, इसको ठीक करिएगा। समाजशास्त्र का जो उद्देश्य है वो समाज को समझना है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता था। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले, ठीक है, प्रथम पश्चिमी दार्शनिक। यहाँ पर राइट आंसर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। ठीक है, जिसको पहले इन्होंने समाजशास्त्र को पहले सामाजिक भौतिकी कहा था, ये याद रखिएगा आप। कब दिया? 1938 में, और ये समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है? तो यह समाजशास्त्र क्या है? वस्तुनिष्ठ है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने स्पष्ट किया है? ठीक है, किसने स्पष्ट किया है? समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन को विषय क्षेत्र के रूप में किसने बात की है? तो यहाँ पर आपका जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सीमेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। कहा कि समाजशास्त्र जो है वह सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने अगर लगेगा तो जो यह विशिष्ट विज्ञान है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और अगर ये जो समाजशास्त्र है अगर सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन करने लग जाएगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन पाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, सिमेल ने कही है। यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र के समकक्ष माना है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दुर्खीम, मेलानोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर अगस्त कॉम्ट। तो यहाँ पर सेवेंथ का राइट आंसर रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है।
इन्होंने कहा है कि ये दोनों यानी कि जो सामाजिक मानव शास्त्र है और जो समाज शास्त्र है, ठीक है, ये दोनों का सामाजिक जो व्यवहार है उसके वैज्ञानिक सामान्यीकरण से उसका गहरा संबंध है। यानी कि इन्होंने सामाजिक मानव शास्त्र को समाज शास्त्र के तुलनात्मक माना है, उसके समकक्ष माना है, और ये दोनों का जो सामाजिक व्यवहार है उसका वैज्ञानिक सामान्यीकरण से क्या है, गहरा संबंध है। यहाँ पर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन स्वरूप संप्रदाय का समर्थन नहीं है, यानी कि समर्थक नहीं करता है, कौन नहीं है? जिन्सबर्ग, सिमेल, वीरकॉन्त या फिर मैक्स वेबर। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिन्सबर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 8th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, निम्न में से किसने विलासी वर्ग की अवधारणा प्रतिपादित की? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी थी, टी वेबलन ने दी थी। राइट आंसर 9th का ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ आपको वीडियोस में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी जिसमें केवल कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि किसके हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। जैसे आपको देखने को मिला कि विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है, ठीक है, और ये कराया भी गया है। ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए आते हैं, तो उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए। आपको बुक्स कुछ बताई गई हैं वीडियोस में, देखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स है सोशियोलॉजी की जो कि अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस बुक से रिलेटेड, तो उन्हें भी बुक्स याद कर लीजिए सारी की सारी। कुछ स्टेटमेंट्स हैं यानी कि महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि समाजशास्त्रियों द्वारा कहे गए हैं, उन्हें याद करिए, ठीक है। जो मुख्य बातें हैं, जैसे कि लोगों ने कहा है कि डिफिनेशन याद नहीं होती, परिभाषा याद नहीं होती, तो जैसे कि जिस समाजशास्त्री ने परिभाषा दी है, ठीक है, तो उसमें जो मुख्य बातों पर उन्होंने जो ध्यान दिया है उनको याद करिए। पूरी की परिभाषा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ ये वीडियोस है, कुछ थिंकर्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मेलोनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, रेमंड फर्थ, एडमंड लीच हो जाएगा, नाडेल हो जाएगा। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनसे जुड़े वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। कम्युनिटी पर कुछ जो वीडियोस के लिंक शेयर किए जाते हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लिया करिए, ठीक है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी फ्रेंड्स सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर याद कर लीजिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो सारे की सारी जो वीडियोस हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर याद करिए, उन्हें सारे देखिए, नोट्स उनसे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर टी वेबलन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। मेल एंड फीमेल ये बुक है, अभी आपको कल शायद बताई गई है, कल वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। मेल एंड फीमेल ये बुक किसकी है, तो ये मॉर्गेट मीड की है। यहाँ पर जीएस मीड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, मॉर्गेट मीड है, तो ये याद रखिएगा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। यहाँ पर मेल एंड फीमेल बुक का नाम है, ये किसकी है, मॉर्गेट मीड की है, यानी कि 10th क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में अमूर्तीकरण को वास्तविक प्रघटना मानने की त्रुटि को कहा जाता है। तो ये अमूर्तीकरण तर्क दोष होगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ है, गणनात्मक है, पद्धति है, इसकी गुणात्मक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्धति है, ठीक है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समाजशास्त्री ज्ञान का जो आधार है वो किसका बताते हैं, पद्धति को बताते हैं, जिसमें मूर्त अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए जो समाजशास्त्र है वह विभिन्न पद्धतियाँ हैं, मेथड्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो समाजशास्त्र में मूर्त अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए विभिन्न कई तरह की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र के लिए त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर स्वजातिवाद है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, किसने कहा है समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर क्रियाओं का अध्ययन है, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि जो समाजशास्त्र है वह मानव मस्तिष्क की अंतर क्रियाओं का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हॉबहाउस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से समाज का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तियों से, व्यक्तियों के नियम स्थानों से,
व्यवस्था जो इन्हें आपस में आबद्ध रखती है समूह की अंतर क्रियाओं से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, समूह की अंतर क्रियाओं से, यानी कि 15th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध होते हैं और इनके संगठित रूप को ही या व्यवस्थित रूप को ही समाज कहते हैं। पर मात्र ये जो व्यक्तियों के बीच में संबंध होते हैं उनको ही समाज नहीं कह सकते हम, जब इन संबंधों या इन व्यक्तियों के बीच में जो अंतर क्रिया है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, जब इनके बीच में अंतर क्रिया होती है तो वो आवश्यक हो जाती है समाज के निर्माण में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त, त्रिसंयुक्त के रूप में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर स्पेंसर है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। स्पेंसर जनजाति समाज को साधारण बताते हैं, सरल और आधुनिक समाज का जो मिश्रित रूप है उसको वे बताते हैं संयुक्त। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया साधारण और संयुक्त। संयुक्त किसको बताया कि जो सरल और आधुनिक समाज का मिश्रित रूप है उसको वे संयुक्त बताते हैं। ठीक है, मिश्रित समाज के बाद जो समाज आता है उसको द्विसंयुक्त की बात करते हैं वे। और जो आधुनिक सभ्य समाज है, ठीक है, आधुनिक और सभ्य समाज को वे त्रिसंयुक्त समाज कहते हैं। ओके, तो ये बात याद रखिएगा किसको क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाज के लिए पूर्वापेक्षित नहीं है? तो यहाँ पर जो 17th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर संचार व्यवस्था हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.S. बोगार्डस निम्न अवधारणाओं में से किससे अधिक संबंधित हैं? तो सामाजिक दूरी का सिद्धांत उन्होंने अवधारणा दी हुई थी। यहाँ पर 18th का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से समुदाय को कौन नहीं बनाता है? वह समूह जिसमें राम ने जन्म लिया, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने धर्म परिवर्तन के बाद स्वीकार की, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की, या फिर अम्बाला के अग्रवाल। तो यहाँ पर जो 19th क्वेश्चन है वहाँ उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह समूह जिसकी सदस्यता राम ने फीस देने के बाद ग्रहण की, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, एक समिति आंशिक है जबकि समुदाय पूर्ण है, समिति की सदस्यता स्वैच्छिक है जबकि समुदाय की सदस्यता अनिवार्य है, समुदाय के अंतर्गत समिति एक समूह है, यानी कि ये तीनों ही सही कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, समान भूभाग, समान चिंतन, सामुदायिक भावना, समान जीवन निर्वाह का तरीका। यहाँ पर समान चिंतन यहाँ बताना है कौन सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा है कि एक समिति समुदाय नहीं है अपितु समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समिति को समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन माना है। किसने? यहाँ पर राइट आंसर मैकेवर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समिति क्या है? मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, उसका गठन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में से किसने तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा है? समाजशास्त्र को किसने तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान कहा? तो ये पेरेटो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है, उन्होंने कहा है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज में आज भी परिवार सामान्य है निम्न में से किसी एक के? एक समिति के, एक समुदाय के, एक समूह के, या फिर एक समाज के? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समुदाय के, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? मैकेवर का है, ऑकबर्न का है, सोरोकिन का है, या फिर जिन्सबर्ग का है? तो यहाँ पर राइट आंसर किसका हो जाएगा? जिन्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, अर्ध सहभागी समूह क्या है ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं, आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। अर्ध सहभागी समूह क्या होता है? ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं जिन समूहों में, ठीक, जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक समूहों की दोनों की मिश्रित विशेषताएं पाई जाए, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हों, उन्हें अर्ध सहभागी समूह कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह प्रत्यय, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो ये हाइमन का हो जाएगा। राइट आंसर 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने काल्पनिक संदर्भ समूह प्रत्यय का प्रतिपादन किया? यानी कि जो काल्पनिक संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट है
वो किसने दिया है, तो वो मर्टन ने दिया है। यहाँ पर 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट है, यह एक अंतर्विवाहीय समूह है जो पवित्र और अपवित्र के सिद्धांत पर आधारित है। इस समूह को कहा जाता है जनजाति, बंध, जाति या फिर संपदा। तो जाति होगा 28 का यहाँ पर राइट आंसर जाति, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, प्रस्थितिपुंज जो प्रत्यय है यानी कि कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो ये मर्टन का है। स्टेटस सेट, ठीक है, जो आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए वीडियोस उन्हें ज़रूर याद करिएगा, उसमें ये सब बताया गया है। एंड स्टेटस है ना, रोल से रिलेटेड आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि प्रस्थितिपुंज, स्टेटस सेट क्या है, रोल सेट क्या है, ठीक है, मल्टीपल रोल क्या है, भूमिका ग्रहण क्या है, भूमिका निर्वहन क्या है, ठीक है, संपूर्ण संस्था क्या होती है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर स्टेटमेंट्स दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं क्या होगा ये, ठीक है, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस इसके अलावा एक्सप्लेन करने के अलावा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस है उसके अलावा भी इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो स्टेटमेंट्स वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्सिव भूमिका ग्रहण जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर मीट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अब यहाँ से आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, 1 से 9 जुलाई, 10 से 17 जनवरी या फिर 8 से 15 नवंबर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो वन महोत्सव है, जो सप्ताह है, वह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा एवं आगरा, लखनऊ एवं इलाहाबाद, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर मथुरा एवं आगरा है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। 32 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, लखनऊ विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है जो कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देता है, प्रदान करता है संसद को। तो यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 249, ठीक है, 249 आर्टिकल के तहत संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यहाँ पर 34 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, स्पीकर करता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। और किस आर्टिकल में ये बात है, तो आर्टिकल है आपका 118, ठीक है, आर्टिकल 118 में यह बात की गई है। और अध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो अध्यक्षता करता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर स्पीकर ना हो, ठीक है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 के संसद के एक अधिनियम से, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत के सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन या फिर भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 36 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई स्थापना की, तो आर्टिकल है 124, याद रखिएगा, आर्टिकल है, अनुच्छेद है 124 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियाँ हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी समिति। तो यहाँ पर जो 37 है उसका राइट आंसर है ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है,
प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, जो प्राक्कलन समिति है इसके सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा की जो समिति है उसके सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। और जो लोक उपक्रम समिति है उसके कितने सदस्य होते हैं? उसके 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अब यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसकी जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो पावर है, शक्ति है, अधिकार है, वो किस आर्टिकल में बात की गई है? अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213 या फिर अनुच्छेद 214। तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 213, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर आर्टिकल 164 हो जाएगा, 164, 164 यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? जो विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में वितरण है वह भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं या फिर 9वीं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और किस आर्टिकल में अगर की हम बात करें तो आर्टिकल 246, 246 अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए सूचियों की बात की गई है। सूची संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 246, अनुसूची 7वीं अनुसूची हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं? तो यहाँ पर जो 41 है उसका जो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है, ठीक है, 21 वाला, जो आयोजित कहाँ हुआ था? मॉस्को में, पेरिस में, बर्लिन में या फिर टोक्यो में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था? ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। ठीक है, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये हुआ था। और कब हुआ था? 2015 में। ठीक है, 2015 में हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये याद रखिएगा। 42 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है, तो आपको पता होगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वो हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 43 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण होती है उनके कारण क्या हो सकता है? यकृत कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, मुख्य कैंसर या फिर त्वचा कैंसर? तो ये त्वचा कैंसर हो जाएगा। यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार में, पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में या फिर छोटा नागपुर पठार में? छोटा नागपुर पठार में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सदाबहार वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाटों में। राइट आंसर 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मीबाई स्वामीनाथन या फिर सुभाष चंद्र बोस? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट कमीशन या फिर साइमन कमीशन? तो यहाँ पर साइमन कमीशन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? जो भारत विभाजन हुआ था उसके लिए जो मोहम्मद अली जिन्ना है उनको उत्तरदायी जिम्मेदार किसने माना? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड फिशर ने या फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया?
तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य ये जो ग्रंथ है वो किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो पुर्तगीज था यहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।